पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 2 दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि जनता दल यूनाइटेड की गया में 2 दिवसीय बैठक हुई और उस बोधगया में बैठक के बाद कई मुद्दों पर मुहर लगी और यहाँ आगामी चुनाव को देखते हुए जदयू ने ताबड़तोड़ बैठकों का दौर शुरू कर दिया था। उसके बाद से मंथन हुई बोधगया में और प्रवक्ताओं की कार्यशाला के बाद संगठन को धार देने के लिए रणनीति बनाई गई। इससे पहले हमने आपको बताया भी था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी एक बैठक करके और पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं उनको निर्देश दिया था, दिशा निर्देश दिया था कि जनता दल यूनाइटेड को नंबर 1 की पार्टी 2025 के चुनाव में बनाना है। इन सारी बातों को हमने आपको सिलसिलेवार ढंग से बता दिया था। इसके बाद आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू की बैठक करने के फ़ौरन बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोगों के साथ एक मीटिंग की। उस मीटिंग के बाद एनडीए गठबंधन के सदस्यों के साथ भी मीटिंग हुई। लेकिन इन सब के बाद नीतीश कुमार का जो मंथन शिविर चल रहा है, एक तरफ जहां युद्ध जैसी स्थिति थी उसको लेकर के नीतीश कुमार मॉनिटर कर रहे थे, तो दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड की जो इंटरनल मीटिंग है और प्रवक्ताओं के साथ जो बैठक चल रही थी वो बैठक भी पूरी तरह से सफल कही जा रही है और उसको संपन्न कराया गया। उसमें प्रवक्ताओं को लेकर के और बहुत सारी बातों को लेकर के, जैसा कि आपको पता भी है कि नीतीश कुमार ने ही प्लान बनाया था कि एनडीए एकजुटता दिखाए और इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष स्तर से लेकर के प्रवक्ता स्तर तक विभिन्न जगहों पे, विभिन्न क्षेत्रों में मीटिंग्स करके कार्यकर्ताओं से, सभी एनडीए घटक दल के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके साथ मीटिंग करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दिखाया जा रहा था कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार की रणनीति काम करना शुरू कर चुकी थी और नीतीश कुमार ने अपने जनता दल यूनाइटेड के भीतर कई तरह के सुधार करने और संगठन को मजबूत करने की बात कही। कई लोगों को कमान दिया गया था, यहाँ तक कि आपको याद होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे करीबियों में से एक और रिश्तों को ठीक रखने की जिम्मेवारी जिन लोगों पर है, संजय झा और ललन सिंह, उन दोनों को बड़ी जिम्मेवारी दी गई थी। अब इन सारी बातों के साथ साथ जो बोधगया में मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद जो वर्तमान परिस्थिति है और जो खबरें आ रही हैं, उसमें पटना आने के बाद नीतीश कुमार के निर्देश पर एक और गुप्त बैठक हुई है और इंटरनल बैठक के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की भी अब कहा जा रहा है कि ज़मीन हिलने लगी है। आखिर क्या है जो नीतीश कुमार बार बार मीटिंग करके और अपनी पार्टी और विभिन्न तरह की बातों को कर रहे हैं। खैर, पार्टी और संगठन के बीच तो ये सब होते ही रहता है, लेकिन खास करके एनडीए गठबंधन के साथ अगर रहते हुए नीतीश कुमार इस तरह की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का कारण जरूर है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। मतदाताओं को पाले में करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी और एनडीए की सहयोगी जनता दल यूनाइटेड एक्शन मोड में नजर आ रही है। बोधगया में प्रवक्ताओं की कार्यशाला के बाद जनता दल यूनाइटेड ने फोकस अब संगठन विस्तार पर है, जिसकी की जानकारी और जिस पर दिशा निर्देश जो है वो नीतीश कुमार ने जदयू की बैठक में डाला था। 10 मई को पटना में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक के बाद आपको बता दें कि जिला संगठन प्रभारी, जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी, प्रखंड अध्यक्ष, प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष वर्चुअल माध्यम से जुड़े। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पार्टी पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने संगठन को बूथ स्तर तक ले जाने के टिप्स भी सुझाए। पार्टी पदाधिकारियों से चुनाव की तैयारियों में जुट जाने को कहा गया और संजय झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूर की सोचते हैं और जातीय जनगणना का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में जातीय जनगणना नीतीश कुमार ने तो पहले ही करा लिया है। ये जन कल्याणकारी और जो नियम कानून है और योजनाओं को बनाने में सुविधा मिलती है, इसको ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने पहले ही इस पर अपनी पहल कर दी थी। उमेश कुशवाहा ने भी पार्टी पदाधिकारियों को बैठक में नसीहत दी। उन्होंने कहा कि चुनाव में अब ज़्यादा समय नहीं है। पार्टी पदाधिकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामों को गांव-गांव तक पहुंचाएं। जनता मुख्यमंत्री पर भरोसा करती है। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से एकजुटता के साथ चुनावी तैयारियों पर आगे बढ़ने को कहा। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर जाते हैं तो वहां जाकर के जिस तरह से वो एक्ट करते हैं वो देखने लायक होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रणनीतिक रूप से बहुत ही कहा जाता है तो परिपक्व फैसले लेते हैं और उनके फैसले खास करके सत्ता में बने रहने के लिए और मुख्यमंत्री की कुर्सी हमेशा उनके साथ रहे, इसके लिए वो रणनीतियाँ बनाया करते हैं। यही कारण है कि कई बार उन्होंने इधर से उधर पाला भी बदला है, लेकिन इन सबको कहा जाता है कि राजनीतिक रूप से इसे उचित ठहराया जाता है। नीतीश कुमार
बार बार जब भी इधर से उधर पाला बदलते हैं तो कोई ना कोई दोषारोपण जरूर करते हैं। आपको बता दें कि जब भी मंच पर आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी शीर्ष नेतृत्व का नेता आता है तो उस समय नीतीश कुमार सीधे तौर पे ये बात कहते हैं कि एक दो बार इधर उधर हो गए लेकिन अब वो कहीं जाने वाले नहीं हैं, अब एनडीए के साथ ही अगला चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद जिस तरह की गतिविधि है और जिस तरह के जो चर्चाएं चलती हैं, कयास लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर के भी नीतीश कुमार चिंतित जरूर दिखाई देते हैं। यही कारण है कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी की बैठक करने से, एनडीए की बैठक करने से पहले जनता दल यूनाइटेड की एक बड़ी बैठक की और शीर्ष नेतृत्व के लोगों को इस बात को समझा दिया कि इस बार पार्टी को हर हाल में नंबर 1 की पार्टी बनाना है। इसके मायने आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आगामी चुनाव को देखते हुए जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है और इसी में 6 और 7 मई को बोधगया में प्रदेश प्रवक्ताओं की कार्यशाला आयोजित की गई थी। 2 दिवसीय कार्यशाला में प्रवक्ताओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सरकार के कामों को पहुंचाने की ट्रेनिंग दी गई थी। अब इसमें भी आप समझिए कि इसमें नीतीश कुमार ने कितना बड़ा काम किया है कि एक तरफ केंद्रीय योजनाओं को लेकर के प्रधानमंत्री बार बार आ रहे हैं और बिहार में कई केंद्रीय योजनाएं और सौगात दे रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश कुमार का फोकस बिहार में नीतीश कुमार द्वारा किए गए कार्यों को लेकर के है। संजय झा ने भी जब जातीय जनगणना की बात की तो उसमें एक बार भी ये चर्चा नहीं किया कि केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना की बात की है और उसके लिए फैसला लिया है, बल्कि उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना बिहार में पहले ही करा लिया है। आखिर काफ़ी अग्रसोची है नीतीश कुमार। इन सारी बातों को समझने और देखने के बाद आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके, एनडीए में रह करके भी नीतीश कुमार की अपनी रणनीति एक अलग दिशा में काम कर रही है, जिसके तहत वो इस बार किसी भी तरह की चूक नहीं रखना चाहते हैं और हर जगह पर, हर स्टैंड पर कहा जाता है कि माइक्रो लेवल पर मॉनिटरिंग नीतीश कुमार और उनकी टीम कर रही है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जो नीतीश कुमार ने निर्देश दिया है उसके लिए तो कार्यशाला हो गया, सारी बातें हो गई, पटना में मीटिंग हो गई और मीटिंग हो करके गुप्त बातें भी बता दी गई कि कैसे क्या करना है। अब ऐसी स्थिति में ये देखना दिलचस्प होगा कि कार्यशाला में मीडिया सेल, आईटी सेल और पार्टी प्रवक्ताओं के बीच आपसी समन्वय को मजबूत करने के लिए जो रास्ते बनाए गए हैं उस पर कितना ज़्यादा अमल करती है और इससे क्या फ़ायदा जदयू को पहुंचता है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि चुनाव आते आते तक ये बात मान के चलिए आप कि यदि एनडीए में नीतीश कुमार रहते हैं तब भी नीतीश कुमार ही अपने नीतियों को और 20 साल के अपने कामों को जोड़ाने और गिनवाने में चुनाव की पूरी रणनीति को फोकस करेंगे। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनना है और इसके लिए आपको पता है कि जदयू के साथ साथ उनके पुत्र निशांत ने भी ये बात ठोक करके कह दिया है कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार की जो रणनीति पैरेलल चल रही है एनडीए के, उस रणनीति का क्या रिजल्ट निकल करके सामने आता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। काम कर रहा था, हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।